दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर हो गया है। आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह झाड़ू ने अपनी ही पार्टी की उम्मीदों को साफ कर दिया है। 32 साल बाद जोर शोर से वापसी करने में जुटी बीजेपी की आंधी में आपके बड़े बड़े चमकते सितारों की चमक गायब हो चुकी है। बीजेपी की आंधी में आम आदमी पार्टी का कोई स्टार अपनी चमक बरकरार नहीं रख पाया। दिल्ली चुनाव के आज नतीजे आए और जैसा अनुमान लगाया जा रहा था ठीक वैसा ही हुआ। न केवल आम आदमी पार्टी की हार हुई बल्कि अरविंद केजरीवाल भी चुनाव हार गए। बीजेपी की 27 साल बाद दिल्ली में वापसी हो चुकी है। बीजेपी की जीत बहुत बड़ी है और इसमें कोई शंका नहीं, लेकिन केजरीवाल और आपकी हार उससे भी कहीं बड़ी है। हार जीत के कारणों पर आने वाले कई दिनों तक चर्चा होगी, लेकिन एक बात यह भी है कि क्या अरविंद केजरीवाल खुद से ही हार गए? खुद से हार जाना थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच्चाई भी है। जिस शब्द की चर्चा के ऊपर हुई राजनीति में अरविंद केजरीवाल ने एक बेंचमार्क सेट किया, न केवल अपने लिए बल्कि अपनी पार्टी के लिए भी। दिल्ली और देश की राजनीति में केजरीवाल मॉडल की बड़ी चर्चा हुई। केजरीवाल मॉडल में बिजली पानी तो था ही, लेकिन सबसे बड़ी चीज थी वो बात कट्टर ईमानदारी, जिस पर शुरुआत में दिल्ली की जनता ने आंख मूंद कर विश्वास किया। राजनीति से इतर एक ऐसा इंसान राजनीति में आया जिसकी बात पर दिल्ली की जनता ने खूब विश्वास किया। अब ऐसे में सवाल है कि फिर ऐसा क्या हुआ कि जिस पर दिल्ली की जनता ने पहले आंख मूंद कर विश्वास किया, अब उन्हीं को हरा दिया। इसकी शुरुआत 1-2 दिन में नहीं हुई। 2013 को छोड़ दें तो उसके बाद के 2 चुनाव 2015 और 2020 के चुनाव में केजरीवाल के समर्थन में पूरी आंधी चली। जीत ऐसी जिसने देश की राजनीति में इतिहास दर्ज कर दिया। आमतौर पर ऐसा कम देखने को मिलता है कि किसी एक दल को लगभग सभी सीटें मिल जाएं। केजरीवाल को इस जीत से न केवल दिल्ली बल्कि दिल्ली के बाहर भी चर्चा हुई। अब इस चुनाव में ऐसा क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी दोनों हार गए? इस चुनाव की बात करते हैं। एक और आम आदमी पार्टी और दूसरी ओर बीजेपी और कांग्रेस। चर्चा फिर भी सबसे अधिक अरविंद केजरीवाल की हो रही थी। दिल्ली के चुनाव में पहले फ्री बिजली और पानी की चर्चा होती थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों ही दलों की ओर से लगभग एक जैसे वादे किए गए। महिलाओं के खाते में एक निश्चित रकम डालने की बात हो या फ्री बिजली पानी की बात हो, अब ऐसे में जनता के सामने वादों के लिहाज से लगभग एक जैसे विकल्प थे। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली की जनता ने भरोसा क्यों नहीं किया? इस सवाल का जवाब इस बात में छुपा है कि अरविंद केजरीवाल की जो सबसे बड़ी ताकत थी वो सबसे बड़ी कमजोरी में बदल गई। अरविंद केजरीवाल जिस बात को डंके की चोट पर कहते थे कि उनकी ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं खड़े कर सकता, शराब घोटाला, शीश महल, ये 2 ऐसी बड़ी बातें हैं जिसके बाद दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल की बातों पर विश्वास करना कम कर दिया। इस चुनाव में दिल्ली की जनता ने विश्वास तो नहीं किया बल्कि उनसे नाराज भी हो गई। फ्री बिजली पानी, इसकी शुरुआत भले ही अरविंद केजरीवाल ने की हो, लेकिन जब वही वादे दूसरे दलों ने कर दिए तब भी केजरीवाल आगे होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जनता ने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया। केजरीवाल आम आदमी पार्टी की धुरी है और अब इस हार के बाद न केवल आम आदमी पार्टी के संयोजक बल्कि पूरी पार्टी के सामने गंभीर चुनौती खड़ी हो गई है। इस हार के बाद अपने कार्यकर्ताओं और पार्टी को एकजुट रखना अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी चुनौती होगी। दिल्ली से जुड़ी बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहे डेमोक्रेटिक थॉट्स। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट करके अपनी राय भी जरूर बताएं।